हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो आदिकाल है उस आदिकाल के बारे में पढ़ लिया था। तो उस आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, इस कथन के प्रतिपादक है। तो मैंने आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था उस समय ये परिभाषा बताई थी, ये किस विद्वान ने दी थी। तो हमारी एम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, व हजारी प्रसाद द्विवेदी, च डॉक्टर नगेंद्र और द है रामकुमार वर्मा। तो ये जो अभिरुचियों और संवेदनाओं मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन भी करवाई थी, तो ये है डॉक्टर नगेंद्र की, यानी डॉक्टर नगेंद्र की ये की गई पंक्ति है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से असुमेलित है, यानी इसमें से जो असुमेलित है, इधर जो रचनाकार दे रखा, इधर इधर सॉरी रचना दे रखी, इधर रचनाकार दे रखा है। तो भक्त नामावली ध्रुवदास, तो ये भक्त नामावली ध्रुवदास की है। कवि नामावली सूदन, तो ये भी सूदन की है। भक्तमाल नाभादास, तो ये नाभादास की है। और कवित रत्नाकर यह दिया है महेश दत्त, तो कवित रत्नाकर महेश दत्त की ना होकर कवित रत्नाकर है वो सेनापति की है, सेनापति की रचना है। तो ये हमारे क्या है, पूछा असुमेलित, तो हमारे ये असुमेलित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, द हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडर्न हिस्ट्री लिटरेचर के रचनाकार है। मॉडर्न हिस्ट्री लिटरेचर, तो इसका रचनाकार पूछा है एम ए इंद्रनाथ मदान, वह राहुल शंकरत्यायन, सह कृष्ण शंकर शुक्ल और वह गौरी शंकर द्विवेदी। तो जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है इसके जो रचनाकार है वो है इंद्रनाथ मदान, यानी 3 नंबर में हमारा ए है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है गारसा दे तोसी द्वारा रचित इस्तवार दे लो लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी रचना में शामिल अंतिम कवि का नाम है। तो ये जो गारसा दे तासी की जो रचना है उसके अंदर जो गारसा दे तासी है उसने क्या किया था, ऐसे जो स्टार्ट होने वाले, यानी ऐसे स्टार्ट होने वाले कवियों के हिसाब से इन्होंने इसकी रचना की है। फिर जो लास्ट जो कवि है इसके अंदर जो है पे है, यानी ऐसे स्टार्ट करके है पर है। तो ए यानी अंगद, अंगद नाम का जो कवि है वो 1 नंबर पे, और हेमंत नाम का जो कवि है वो इसका अंतिम कवि है। तो हमारे को पूछा कि अंतिम कवि कौन सा है, तो जो ब वाला ऑप्शन है हेमंत, तो ये ब वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट है। आगे हमारे दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज का सही प्रकाशन वर्ष है। तो शिव सिंह सेंगर है वो मैंने आपको जो पढ़ाई थी उससे मैं बताया था, जो 1883 ईस्वी है, 1883 ईस्वी है वो शिव सिंह सेंगर जो रचना है, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, उसका रचना काल है 1883 ईस्वी। तो 1883 हमारे इसके अंदर स में दे रखा है, यानी जो स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। आगे नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक के बारे में कहा था यह बड़ा वृत्त संग्रह है, यानी आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उसने किस पुस्तक के बारे में कहा था ये बड़ा वृत्त संग्रह है। तो ए में दे रखा इस्तवार दे लो लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ब में दे रखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, स में शिव सिंह सरोज और द में मिश्र बंधु विनोद। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने जो बड़ा वर्त संग्रह है वो कहा था ब एंड वो ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी जो गिरियसन की रचना है, गिरियसन की रचना है। और जो इस्तवार दे लो लिटरेचर हिंदुस्तान ये गारसा दे तासी की रचना है, गारसा दे तासी की मैंने आपको पढ़ाया उससे मैं बताया था। और शिव सिंह सरोज है
वो किसकी है? शिव सिंह की, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर की रचना है। और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, मिश्र बंधु विनोद के तृतीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए, मिश्र बंधु विनोद है उसके 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 भाग। 4 भाग में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो 3 भाग है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1913 है। और जो 4 नंबर यानी चौथा जो भाग है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1934 है। तो हमारे को पूछा तृतीय भाग का, तो तृतीय भाग जो 3 भाग थे वो 1913 में ही प्रकाशित हुए थे। तो हमारे ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसका नाम मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? यानी मिश्र बंधुओं में जो शामिल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था, यानी श्याम, गणेश और सुखदेव। एक मिनट रुकिए, सुखदेव यानी ये नाम, यानी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 है वो मिश्र बंधुओं में शामिल है। तो देखो, श्याम बिहारी मिश्र ये भी है, सुखदेव बिहारी मिश्र ये भी है और गणेश बिहारी मिश्र ये भी है। तो जो कृष्ण बिहारी मिश्र है वो इस मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो हमारा स वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक है। तो हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक है M.A. रामचंद्र शुक्ल, वह है डॉक्टर नगेंद्र, सह मिश्र बंधु और द है राम कुमार वर्मा। तो हमारे जो हिंदी नवरत्न है वो रचना है मिश्र बंधुओं की। किसकी है? मिश्र बंधुओं की। तो हमारा जो 9 नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? स। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, व श्याम सुंदर दास, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द मोतीलाल मेनारिया। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक है वो है श्याम सुंदर दास, यानी ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किस विद्वान ने कहा था? यानी ये जो लाइन है मैंने आपको आदिकाल जो पढ़ाया था उस समय अच्छे से इसको बताया था। यानी ये जो रचना M.A. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, व हजारी प्रसाद द्विवेदी, सर डॉक्टर नगेंद्र और द गणपति चंद्र गुप्त। तो ये जो उक्ति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुनर्जागरण काल है? अ है भक्ति काल, ब भारतेंदु काल, स द्विवेदी काल, द रीति काल। तो जो एक तो होता है जागरण काल, जागरण काल, और एक होता है पुनर्जागरण काल, और एक है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। तो देखिए, जागरण जो काल था वो था भक्ति काल, पुनर्जागरण काल था भारतेंदु काल, और जागरण सुधार काल था द्विवेदी काल। तो हमारे को पूछा पुनर्जागरण काल, तो वो हो गया हमारा भारतेंदु काल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ब राइट हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाला विद्वान है। यानी शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना था? है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, व शिव सिंह सेंगर, स गणपति चंद्र गुप्त, द बच्चन सिंह। तो शालीभद्र सूरी है उसको हिंदी का पहला कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो हमारा इसका आंसर स हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है। आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है। है कवि मूंज, ब विद्यापति, से अब्दुल रहमान, द चंद्रबरदाई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना था। तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। संदेश राशक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक है। एम ए दे रखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे देखिए ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त, स सूर्यकांत शास्त्री और द रमाशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर है वो स है सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास उसके जो रचनाकार है वो सूर्यकांत शास्त्री। स वाला ऑप्शन राइट है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान है। आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान है। ए है मोहन अवस्थी, ब है सुमन राज्य, स है व ब दोनों, द है शैलेंद्र जेदी। तो हमारे जो आदिकाल को आधार काल मानने वाले ये दोनों विद्वान है मोहन अवस्थी और सुमन राज्य। तो इसका स आंसर है वो राइट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है राहुल शांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है। यानी राहुल शांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा था। एम है संधि चारण काल, ब है सिद्ध सामंत काल, स है बीजोपन काल और द है वीर काल। तो जो राहुल शांकृत्यायन है उसने आदिकाल को कहा था सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ब हो जाएगा। संधि चारण काल कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने। दूसरी विजयपूर्ण काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और वीर काल है वो कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है तो ये चारों हो गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प है। यानी उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में जो असुमेलित है वो विकल्प हमें देखना है। एम ए देर का पुरानी हिंदी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ब है अवहट भोला शंकर व्यास, स है देशिल वहीना विद्यापति और द है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरानी हिंदी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, सही बात है। भोला शंकर व्यास ने अवहट कहा था, ये भी सही है। विद्यापति ने देशिल वहीना कहा था, ये भी सही है। तो कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है वो राइट होगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए निम्न में से किस रचना का प्रकाशन 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया। यानी मैंने आपको बताया था। तो एम में है पृथ्वीराज रासो, ब विशलदेव रासो, से परमाल रासो, द खुमान रासो। तो 1865 ईस्वी में जो अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स इलियट है उसने जो परमाल रासो है इसका प्रकाशन करवाया था। तो स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है परमाल रासो जिसको आला खंड भी कहा जाता है, आला या आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबार में रहते थे। तो एम में सोमप्रभ देव, ब परमृदि देव, स सुप्रसिद्ध, द महादेव। तो जो परमाल रासो है उसके जो रचनाकार है जगनिक वो हमारे परमृदि देव के दरबार में रहते थे। जो राजा परमृदि देव है उसके। तो जो परमृदि देव है ना राजा उसके दरबार में रहते थे कौन जगनिक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस रचना के गीतों की गेय परंपरा के मुख्य केंद्र बेसवाड़ा महोबा बुंदेलखंड माने जाते हैं। एम ए विशलदेव रासो, ब परमाल रासो, स खुमान रासो, द हमीर रासो। तो जो ये बेसवाड़ा महोबा बुंदेलखंड इसमें जो ये हमारा परमाल रासो है
जिसको हम आलाखंड भी बोलते, ये गाया जाता है। मैंने बताया था आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, गाया जाता है। तो हमारे ब वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमारे जो विग्रहराज चतुर्थ और जो राजमती है उसके जो प्रेम का वर्णन है वो हमें किस रचना में मिलता है? एम मेदेर का विसल देवरासो, और इसी में इसका वर्णन मिलता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। परमाल रासो में नहीं है, पृथ्वीराज रासो में भी नहीं है और हमीर रासो में भी नहीं है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृत पेंगलम रचना के संकलन करता है। प्राकृत पेंगलम रचना के संकलन करता, ए में विद्याधर, ब में श्रीधर, स में सारंगधर, द में लक्ष्मीधर। तो प्राकृत पेंगलम जो रचना के रचनाकार है वो है लक्ष्मीधर। तो हमारा द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, विजयपाल रासो की भाषा है। विजयपाल रासो की भाषा है, आगे है ऑप्शन इसके, ए में डिंगल, ब में पिंगल, स में अपभ्रंश और द में राजस्थानी। तो हमारे जो इसकी विजयपाल रासो की जो भाषा है वो अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश। बाकी जो डिंगल है वो क्या होती है? यानी राजस्थानी, जो राजस्थानी भाषा उस राजस्थानी अपभ्रंश के साथ में तो राजस्थानी भाषा होती है, तब डिंगल शैली होती है, और हमारे जो अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा होती है तब पिंगल शैली होती है। तो ये दो तो शैलियां हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार, फागु व चरित का संबंध किस साहित्य से माना जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, आचार, फागु, चरित और एक रास, ये जो शैलियां आपको मैंने बताई थी, तो ये किससे संबंधित थी? ए में सिद्ध साहित्य से, ब में जैन साहित्य से, स में नाथ साहित्य से, द में वैष्णव साहित्य से। तो ये हमारे जैन साहित्य से संबंधित थी, क्योंकि जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? रास साहित्य बोला जाता है। तो ये जैन साहित्य जो ब वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। तो ये जो 25 क्वेश्चन थे जो आदिकाल से संबंधित थे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।